एक बार तो शनि महाराज जी की धर्मपत्नी भी ये सोच के आई थी कि मेरे प्रभु के पास में बैठकर मैं थोड़ी चर्चा करूं, मैं थोड़ी बात करूं, पर ये तो देखे ही नहीं। आ गया क्रोध, और क्रोध में बस खड़ी होकर बोल दी, मेरा श्राप है स्वामी तुमको, तुम मुझे नहीं देखे हो, अपने कार्य में लगे हो, मैं श्राप देती हूं, तुम जिस पर दृष्टि दोगे वो जलकर भस्म हो जाएगा। इसलिए शनि महाराज की दृष्टि नीचे रहती है, सामने कभी नहीं रहती। शनि मंदिरों में जितने भी शनि मंदिर हैं, आप सारे शनि मंदिरों में जाकर दर्शन करोगे तो शनि महाराज की दृष्टि सामने है, पर शास्त्र कहता है शनि महाराज ने दृष्टि अपने ऊपर नहीं रखी, नीचे की ओर रखी है, नीचे झुकाकर। अब लोग समझे तो ना, मंदिरों में जितने शनि मंदिर हैं सब मंदिरों में शनि की दृष्टि सामने रख दी, जो आता है तेल चढ़ाने पूजन करने के लिए दृष्टि सम्मुख होती है। शनि महाराज दृष्टि कब उठाते? जब किसी को नष्ट करना हो। तुम जिस पर दृष्टि डालोगे वो जलकर भस्म हो जाएगा, ये शनि महाराज की धर्म पत्नी ने कहा। बहुत ध्यान से सुनना, ये मकर संक्रांति की कथा है। पहले मिली कि नहीं मिली वो हम नहीं जानते, पर मकर संक्रांति का भाव को जान लीजिए महाराज कि क्यों महत्व है दान का, गुड़ और तिल्ली का, क्यों महत्व है सूर्य नारायण के पूजन का। कुंभ में शनि महाराज अपने घर में रह रहे थे, सूर्य नारायण भगवान का आगमन हुआ, आज बेटे से मिलने का भाव जागृत हुआ और कुंभ में प्रवेश कर गए। घर में प्रवेश करे, अब घर में प्रवेश करे तो आदर का भाव होना चाहिए था। शिव भगवान सूर्य नारायण को देखकर बेटा तो उठकर खड़ा हो गया, पर धर्मपत्नी थोड़ा आदर ना कर पाई, थोड़ा आदर नहीं करा है। और जब आदर नहीं हुआ, जानकर शनि महाराज ने कहा, शनि महाराज को थोड़ा सा क्रोध आया, सूर्य बाबा को क्रोध आ गया। सूर्य बाबा ने अपने ही तेज प्रकाश से कुंभ को जला दिया। जिस घर का तुझे अभिमान है, जिस घर का तू अभिमान बनाकर बैठा है, जा, तेरे ही घर को मैं श्राप देकर जला देता हूं। बहुत ध्यान देना महाराज, ये कोई साधारण सी कथा नहीं है मकर संक्रांति की। राम घाट से आज की कथा चालू हुई है, राम घाट से। और बहुत ध्यान देने वाली बात है, शनि महाराज का घर जला था पिता के सम्मुख में। उसका एक कारण है, जिस घर में बड़ों का आदर नहीं होता, सम्मान नहीं होता, सत्कार नहीं होता, उसका वैभव, उसका यश और आरोग्यता नहीं आ सकती। ता प्रबल थे शनि महाराज, जरा अंदाजा लगाओ, जिनकी ढैया और 7.5 तो यूं ही निपटा दे आदमी को। जो कृपा की दृष्टि शनि महाराज कर दें तो धन की कमी ना हो जिसके यहाँ, और अगर शनि महाराज को दृष्टि कर दें तो लोग बर्बाद हो जाएं। वो शनि महाराज का घर उनके पिताजी ने आग लगा दी। किसकी हिम्मत शनि महाराज की दृष्टि डालने की। आज के जमाने में शनि महाराज के लोग पार्टी लेके तुम्हारे सामने आ जाए तो तुम्हें 10 रुपया 1 रुपया तो देना ही पड़ता। इतनी दमदारी आज भी। जहां आदर नहीं, सम्मान नहीं, सत्कार नहीं, मदन दौलत का आग लगा दी, कुंभ जल गया। जैसे कुंभ जला, शनि महाराज की आंख से जल बहने लगा। शनि महाराज की आंख से नैनों से जल बहेगा। धामनी आई, पूछा क्या हुआ, आज घर में आग लग गई। पिता आए थे, उनके लिए कुछ ला नहीं सकी तू? घर का बुजुर्ग आया था, घर का बड़ा आया था, कम से कम आदर तो करना चाहिए। कुछ नहीं, अगर घर का बड़ा आए ना, घर का बुजुर्ग आए ना, घर का कोई बड़े व्यक्ति आए तो आदर के 2 शब्द ही बोलो, बहुत है साहब। शनि महाराज ने अपनी पत्नी से कहा, देखो कुछ बच्चा है घर में, कुछ बच्चा है घर में, देखिए जरा। शनि महाराज की धर्म पत्नी दौड़ कर गई है और जाकर देखा तो धधक धधक कर जल रहा था, कुछ भी नहीं बचा था, कुछ भी नहीं है। तब शनि महाराज ने अपने पिताजी के चरण पकड़े, गलती हो गई, मेरा पिता आया था, मैं आदर नहीं कर पाया। मेरे पिता आए, सूर्य नारायण आए और मैं आदर नहीं कर पाया। विनती करता हूं, निवेदन करता हूं, पिताजी आप, मैं दूसरे घर का निर्माण करता हूं, उस घर में आप जरूर आना पिताजी। मुझसे जो बनेगा मैं आदर के भाव रख दूंगा, मुझसे जो बनेगा मैं आदर का भाव रखूंगा। सूर्य नारायण भगवान बोले, क्या तेरे पास में कुछ खाने के लिए नहीं है? माना मैंने तेरे घर में आग लगा दी, माना तेरे घर में कुछ भी नहीं है, पर कुछ तो होगा, कुछ तो होगा। अंदर गई चित्ररथ की पुत्री, दौड़ कर गई शनि महाराज की धर्म पत्नी। थोड़ा सा तिल और गुड़ रखा हुआ था, तिल और गुड़ लेके आई, भगवान को देने लगी। सूर्य नारायण भगवान ने कहा, तेरे घर को आग मैंने लगाई है, इस तिल और गुड़ को
तो मैं उस दिन लूंगा जिस दिन तू नए घर में प्रवेश करेगा, और मैं स्वयं तेरे उस घर में आऊंगा, आदर देखूंगा, तब तुझे देखकर जाऊंगा। भगवान ने, शनि महाराज ने नया घर बनाया जिसका नाम था मकर। उस कुंभ में आग लगाई मकर में। भगवान शनि महाराज ने बार बार अपने पिताजी को आदर कर कर कहा, पिताजी पधारो, पिताजी पधारो। पिताजी कहते हैं, जब उत्तरायण भाव में भ्रमण करते हुए आऊंगा, सब देवताओं के घरों में प्रवेश करते करते आऊंगा, तब शनि तेरे घर में भी प्रवेश करूंगा। तब मकर में प्रवेश किया तो शनि महाराज की पत्नियां दौड़कर तिल गुड़ से अपने पिता का आदर करने लगी। जानकर सूर्य नारायण भगवान ने वर प्रदान कर दिया। आज मैंने इस मकर राशि में प्रवेश करा है, मकर के अंदर प्रवेश करा है। जो मुझे गुड़ और तिल्ली का दान देगा, सूर्य को अर्घ देगा, सूर्य का स्मरण करेगा, मेरा स्मरण करने वाला कभी खाली नहीं रहेगा। जैसे शनि को नया भवन दिया, जो मुझे आनंद से स्मरण करेगा, आज के दिन जो दान पुण्य भजन कीर्तन स्मरण करता है, पुराण और वेद को श्रवण करता है, मेरी पावन चरित्र को सुनेगा, उसको भी मैं नूतन नूतन भाव प्रदान करता रहूंगा। नूतन भाव इसलिए होती है मकर संक्रांति और तिल और गुड़ का